नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में और इसके जो विभिन्न भाग हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव नेत्र जो है वो है क्या। मानव नेत्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि आधुनिक कैमरे के ऑटो फोकस प्रणाली के ऊपर आधारित होता है। और तो नेत्र की वजह से ही हमें जो रंगीन संसार है वो हमें दिखाई दे पाता है। जो नेत्र है वो एक गोलाकार आकृति का होता है जिसका व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्र का व्यास जो है, ये जो गोलाकार गोलीय अंग है, नेत्र है वो एक मानव शरीर का एक गोलीय अंग है जिसका जो व्यास, ये जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलीय अंग होता है जो हमारे शरीर के लिए किसी भी वस्तु को दिखाने में या उसके कलर इफेक्ट को दिखाने में महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं मानव नेत्र के विभिन्न अंगों के बारे में। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो कहलाती है श्वेत पटल। श्वेत पटल कहलाती है। और श्वेत पटल के मध्य के अंदर, यानी ये ऊपर वाली जो लेयर है वो श्वेत पटल कहलाएगी, ठीक है। इसके सेंटर के अंदर, यानी ये वाला जो है, ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से सूर्य का प्रकाश है वो अपवर्तित होकर हमारी आँख के आंतरिक भाग तक पहुंच पाता है। तो प्रकाश किरण का जो अपवर्तन है, प्रारंभिक अपवर्तन है, वो कौन से भाग से, नेत्र के कौन से भाग से, कॉर्निया से ही हो जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्निया के बाद श्वेत पटल जो होता है उसके सेंटर के अंदर ऊपर वाला जो भाग जो उभरा हुआ लेंस है वो गोलाकार अंग होता है, लेकिन इसका कुछ भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ, आगे का वाला जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो इसका जो उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जब हम कोई भी नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान के समय डॉक्टर है वो हमारे पूरे जो नेत्र है उस भाग को काम में नहीं लेते, वो सिर्फ हमारे कॉर्निया का ही उपयोग करते हैं। और नेत्रदान का मतलब यही है कि हम अपने जो कौन से भाग को, नेत्र के कौन से भाग का दान करते हैं, तो कॉर्निया का दान करते हैं, न कि पूरा जो अंग है उसका कोई उपयोग नहीं होता। सबसे उपयोगी जो पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, जिसका ही हमें जो लोग दान करते हैं, नेत्रदान करते हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका सिर्फ कॉर्निया भाग है उसको ही हम उपयोग में लेते हैं। कॉर्निया के पीछे की तरफ एक पारदर्शी रेशेदार भाग होता है जिससे परितारिका कहते हैं। और परितारिका के सेंटर के अंदर, यानी एकदम सेंटर पॉइंट जो होता है उसके अंदर एक काला छिद्र होता है या काला छेद होता है। कॉर्निया, परितारिका। और अब हम बात करते हैं पुतली की। पुतली क्या होती है। परितारिका के सेंटर के अंदर एक बिंदु होता है जो ब्लैक रंग का एक छोटा सा छिद्र जो होता है जिसे पुतली कहते हैं। और पुतली है वो परितारिका के मांसपेशियों के द्वारा घिरी रहती है। परितारिका जो होती है उसकी मांसपेशियों के द्वारा पुतली है वो घिरी रहती है। और परितारिका की जो मांसपेशियां हैं उन्हीं के द्वारा पुतली का संकुचन या विस्तारण होता है। अब ये संकुचन या विस्तारण की जो स्थिति है वो किस प्रकार पैदा होती है। जब हम अधिक प्रकाश के क्षेत्र में जाएंगे तो हमारी जो आंखें हैं उनको कम प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेगी, जो परितारिका है उनकी जो पेशियां हैं वो क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएंगी। परितारिका की जो पेशियां हैं वो संकुचित हो जाएंगी और परितारिका की पेशियां संकुचित होने के कारण आँख की जो पुतली है उसका आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यदि हम अधिक प्रकाश से कम प्रकाश के क्षेत्र में जाते हैं तो परितारिका की जो पेशियां हैं वो विस्तारित हो जाती है, जिसके कारण पुतली का आकार भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो पुतली है उसका आकार छोटा या बड़ा होना पूरा का पूरा परितारिका के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पुतली जो होती है वो परितारिका की पेशियों के मध्य में घिरी हुई रहती है। अब हम अगले पार्ट की बात करें तो वो होता है लेंस। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस है वो नेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो डायरेक्ट हम बिना कुछ सोचे समझे उत्तल लेंस करके आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस ही होता है नेत्र के अंदर। लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर हमें उभयोत्तल नाम दिया हो तो हमारा उभयोत्तल जो नाम है या जो ऑप्शन है वो सही होगा। आई बात समझ में। जिसे बायो कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उसे बायो कॉन्वेक्स या उभय उत्तल लेंस कहते हैं। यदि उभय उत्तल नाम नहीं है, सीधा उत्तल लेंस है, तो आप उत्तल लेंस है वो कर सकते हो। लेंस की जो स्थिति होती है वो परितारिका के पीछे मांसपेशियों के बीच में वो टिका हुआ होता है और अपनी स्थिति को बनाए हुए रखता है। बिंब की जो स्थिति है उसके आधार पर मांसपेशियां हैं वो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र का निर्धारण करती है। और लेंस से अपवर्तित
परावर्तित प्रकाश किरणें वो सीधा का सीधा कहाँ पहुँचती हैं, रेटिना पे पहुँचती है, जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये होती है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक, उल्टा और छोटा। और उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि कौन सा लेंस प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, उत्तल लेंस प्रयोग हो रहा है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। आई बात समझ में। तो अगला जो पार्ट है वो है जलीय द्रव। जलीय द्रव, जलीय द्रव जो होता है ना वो यहाँ भरा होता है। ये वाली जो स्थिति है ना, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, जो कि लेंस की और कॉर्निया के बीच की जो एक दाब है उसको बनाए रखता है। आई बात समझ में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है कि लेंस को पोषण प्रदान करने का काम करता है जलीय द्रव। जलीय द्रव है तो इसके आसपास के जो भाग हैं उसको पोषण है वो किससे प्राप्त होता है, जलीय द्रव से प्राप्त होता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है, क्योंकि रक्त पटल जो होता है वो श्वेत पटल के नीचे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है वो रक्त पटल कहलाता है। रक्त पटल, इसका जो कार्य है वो ये होता है कि ये पहला तो प्रकाश जो नेत्र की जो भीतरी भाग है उसमें प्रकाश को परावर्तित होने से रोकता है, और दूसरा रेटिना तथा इसके अन्य जो भाग है, रेटिना तथा इनके अन्य भागों को वो पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। कौन, रक्त पटल। रक्त पटल का जो पहला काम है वो तो ये है कि वो नेत्र की आंतरिक दीवारों के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये रेटिना तथा इसके जो अन्य जो पेशीय भाग हैं उसको पोषण प्रदान करने का तथा ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है, जबकि लेंस को जो पोषण है वो कौन प्रदान करता है, जलीय द्रव प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जो होता है वो नेत्र का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है ना वो रेटिना कहलाता है, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु, प्रकाश किरण है वो परावर्तित होकर यहाँ जो प्रतिबिंब बनाएगा वो उल्टा बनाएगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसका विद्युत संकेतों में परिवर्तन हो जाता है, और ये विद्युत संकेत हैं वो तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचने के बाद, मस्तिष्क तक पहुँचने के बाद वो प्रतिबिंब है वो हमें सीधा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि रेटिना जो होता है वो नेत्र का सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसके अंदर सुघराई कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश किरणें प्राप्त करते ही सक्रिय हो जाती हैं, और जो प्रतिबिंब मिलता है उसके विद्युत संकेत उनको विद्युत संकेतों के अंदर बदल देती है, और ये विद्युत संकेत हैं वो दिक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, और उसके बाद उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला जो भाग है जलीय द्रव हो गया, उसके बाद रेटिना हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है काचाभ द्रव। नेत्र का जो आगे वाला, ये जो बीच वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या होता है, इसके अंदर काचाभ द्रव भरा होता है, जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है, जो नेत्र है उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए, उसके आकार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। लेंस तथा रेटिना के मध्य एक पारदर्शी जलीय द्रव होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, और ये काचाभ द्रव जो होता है वो लेंस की जो नेत्र है उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि श्वेत पटल जो होता है वो नेत्र का सबसे ऊपरी जो परत होती है वो श्वेत पटल कहलाती है, जो एक पारदर्शी परत होती है, ठीक है। और लेंस का जो व्यास है, डायमीटर जो है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी लेंस का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद श्वेत पटल के बाद हमने बात की थी कॉर्निया की। तो लेंस है वो एक गोलाकार अंग है, लेकिन इसका कुछ जो भाग है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो ये वाला जो भाग है, उभरा हुआ जो भाग है वो कॉर्निया कहलाता है। उभरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, और यहीं से प्रकाश किरण है वो सबसे पहले अपवर्तित होता है। कॉर्निया से ही सबसे पहले प्रकाश किरण क्या होता है, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं परितारिका की। तो परितारिका जो है वो कॉर्निया के पीछे का एक पेशीय भाग होता है, जिसके सेंटर में एक बिंदु या छिद्र जो स्थित होता है। अगला जो पॉइंट है वो है पुतली। तो कॉर्निया जो परितारिका जो होती है, क्या परितारिका जो होती है उसके सेंटर में एक काला छिद्र या बिंदु है वो दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली का जो आकार है
या उसका जो संकुचन या विस्तारण है वो पूरा का पूरा परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। परितारिका के संकुचन से पुतली का आकार कम हो जाएगा और परितारिका के विस्तारण से पुतली का आकार बढ़ जाएगा। और संकुचन और विस्तारण है वो पूरा का पूरा प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अधिक प्रकाश होगा तो परितारिका है उसका संकुचन होगा, और यदि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश है वो कम है या अंधेरी जो जगह होती है वहाँ पे पुतली का आकार अपने आप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगला जो भाग पढ़ा था हमने वो है जलीय द्रव। जलीय द्रव जो होता है वो कॉर्निया तथा लेंस के बीच में एक प्रकार का द्रव स्थित होता है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच एक विशेष प्रकार का दाब बनाए रखता है। उसके बाद रेटिना। रेटिना जो होता है वो नेत्र का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है, पीछे वाली जो परत होती है वो रेटिना होती है, जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण प्रवेश करती है कॉर्निया से होते हुए, जब लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश किरणें हैं, लेंस का अपवर्तन है वो अपवर्तित जो प्रकाश किरणें वो कहाँ पे अपवर्तित होगी, रेटिना पे अपवर्तित होगी। रेटिना की जो सुग्राही कोशिकाएं हैं वो क्या होगी, उसको विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देगी, और विद्युत संकेत हैं वो दिक् तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ तक पहुँचेंगे, मस्तिष्क तक पहुँचेंगे। और विशेष बात ये है कि ये जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है। नेत्र के अंदर प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क जब पहुंचेगा तो इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, हमें सही एकदम सीधा दिखाई देगा। तो ये थे नेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है, पार्ट है वो। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेत्र दोष की।